आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसमें कहें कि बहुत सारे युवा पीढ़ी नाश हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं व्यभिचार के विरुद्ध की बातों पर। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि आप अपने मन की युक्तियों पर चलते हैं, आप अपनी मन की बातों पर चलते हैं। अगर आप अपने मन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है, आप सावधान हो जाइए इस बात के लिए। परमेश्वर का वचन आपको ऐसा कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर साफ साफ आपको बताया है कि जो मन है वो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। इसका मतलब सारी चीजों से बढ़कर के जो कोई धोखा देने वाला है तो वो केवल मन है, जहां पर सारी प्लानिंग्स, जहां पर सारी युक्तियां बनती हैं। हालेलुया। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही केयरफुल रहना है अपनी लाइफ को लेकर के कि जो हम युक्तियां बना रहे हैं, ठीक है, वो कैसी युक्तियां हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं या नहीं। हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें असाध्य रोग लगा है, मतलब कि एक ऐसा रोग है जो कि वो एक स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, वो अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह सकता कि कभी मन करेगा कि कभी ये काम कर ले, कभी मन करेगा कि वो नहीं करना, ये करना है। तो हमें इन बातों का बड़ा ही विशेष ध्यान रखना है। और परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे मन की चौकसी करता हूं, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि जो सबसे अधिक धोखा देने वाला है वो क्या है? मन है। ठीक है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। उसका भेद कौन समझ सकता है? तो जो मन है वो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। ठीक है, तो हमें सबसे अधिक क्या करना है? अपने मन की हमें चौकसी करनी है, अपने मन को हमें देखना है कि हमारा मन किसकी ओर जा रहा है। ठीक है, तो अब होता है कि हम जब संसार में रहते हैं तो ना चाहते हुए भी एक जो अपोजिट अपोजिट कहें तो एक स्त्री एक पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होती है और एक पुरुष एक स्त्री के प्रति अट्रैक्ट होता है। तो इन चीजों के लिए बड़ा ही विशेष ध्यान रखना है कि आप प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जो हमारे लड़कपन के, जो हमारे जवानीपन के दिन हैं, हमें बड़े ही भय के साथ उनको बिताना है। आमीन। तो देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है साफ साफ कि मन को हमें बड़ा ही ध्यान देना है, क्योंकि उसमें एक असाध्य रोग लगा है जो कि स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, जिसको कोई साध भी नहीं सकता है। तो हमें इसको बड़ा ही केयरफुल रहना है इसके प्रति। ठीक है, तो और आगे हम वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2:15, जो हमें बताता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि हमें संसार की चीजों से प्रेम नहीं रखना है, संसार की वस्तुओं से हमें प्रेम नहीं रखना है, क्योंकि यदि हम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो अगर आप सच में आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और सच में आप परमेश्वर के फॉलोअर्स हैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप संसार की वस्तुओं से, संसार की चीजों से, संसार के कामों से आपको बैर रखना है और आप संसार की चीजों पर ध्यान ना दें। आप प्रभु की ओर बढ़ते जाएं और प्रभु की ओर अपने मन को लगाएं। आमीन। और आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, कुलस्सियों 3 अध्याय उसका 5 वचन। लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार। देखिए, सबसे पहला जो परमेश्वर ने बताया है व्यभिचार,
अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ठीक है, तो परमेश्वर यहाँ पर हमें साफ साफ बता रहे हैं कि हमें उन अंगों को मार डालना है पृथ्वी पर से, जो कि हमसे क्या करवाते हैं, गलत चीजों को करवाते हैं, गलत काम को करवाते हैं, या किसी के प्रति हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ की हैं, पृथ्वी की हैं। तो हमें बड़ा ही विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमने जब पढ़ा था वचन, हमने जब पहला यूहन्ना 2:15 पढ़ा, तो परमेश्वर ने बताया कि हमें संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना। और वो संसार की वस्तुएं क्या हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाली वस्तुएं क्या हैं, ये सारी चीजें हैं। और हमें इन चीजों से बड़ा ही अपने आप को बचा कर रखना है, अपने मन को बड़ा ही स्थिर रखना है परमेश्वर के प्रेम के अनुसार। आमीन। तो आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियो और उसका 5:6। ठीक है, 5 अध्याय उसका 6 वचन। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। हालेलुया। क्योंकि इन्हीं ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। तो हमें बड़ा ही विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी हमें व्यर्थ बातों से या हमें कोई भी बहलाए फुसलाए ना, क्योंकि हमें किसी की बातों में नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि जो लेडीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल होती हैं, इसलिए किसी की बातों में आ जाती हैं। कि होता है कि अगर उनके हस्बैंड के साथ अगर उनका झगड़ा होता है, तो वो बाहर किसी भी लड़के या किसी भी व्यक्ति के विचारों को वो सुनती हैं, समझती हैं, तो फिर वो उनकी बातों में आ जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे कि हव्वा के साथ हुआ, सेम वो भी शैतान के बातों में, शैतान के बहकावे में आ गई। तो हमें बड़ा ही विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, और हमें इस बात को बड़ा ही समझते हुए आगे बढ़ना है कि परमेश्वर आखिर क्या चाहते हैं। हालेलुया। तो हमें कोई भी व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, इन चीजों के बारे में हमें बड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम किसी की बातों में आ जाते हैं तो क्या होता है, शैतान को बड़ी ही प्रसन्नता होती है, और वो हमें इन चीजों में, जो संसार के काम है जो अभी हमने पढ़े, ठीक है, कुलस्सियों 3:5 में, कि दुष्कामना, व्यभिचार, लोभ, ये सब क्या है, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। और इनको जब हम करते हैं जीवन में, तो हम कभी भी परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ नहीं सकते, परमेश्वर का प्रेम नहीं पा सकते। जो परमेश्वर ने हमसे जो वाचा बांधी है, हम उस वाचा में एंटर नहीं हो सकते। जो परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान देश पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, हम उसमें कभी नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमें बड़ा ही विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर का और पाप का कोई भी मेल नहीं है। तो हमें पवित्रता ही में अपने जीवन को बिताने के लिए कोशिश करनी है। आमीन। तो देखिए, परमेश्वर कह रहा है कि क्योंकि इन्हीं ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। क्योंकि देखिए, आप परमेश्वर के कामों से, परमेश्वर के वचनों से अनजान नहीं हो, इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप डेली बाइबल वर्सेस जरूर पढ़ें, परमेश्वर के वचनों को जानें, उन्हें सीखें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक मसीह हैं और आप मसीह जीवन सच में बिताना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के वचनों को जरूर पढ़ें कि आखिर परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर कैसा जीवन चाहते हैं कि आप वैसे बिताएं। तो आपको जरूर वचनों को पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप वचनों को नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से अपने जीवन को बिताना है। और आप क्या करेंगे, फिर परमेश्वर के विरुद्ध में आप काम करेंगे, और जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा काम नहीं करेंगे, जैसा परमेश्वर नहीं चाहते वैसा ही आप काम करेंगे। आप शैतान को कहीं ना कहीं खुश करते रहेंगे, अपनी मन की अभिलाषाओं में चलेंगे। तो आपको बड़ा ही विशेष ध्यान रखना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि भैया आप परमेश्वर की आज्ञाओं को समझो, उन्हें सीखो और उनके अनुसार अपने जीवन को बिताओ। आमीन। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो और उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें इसमें बताता है, जी इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन।
देखिए, परमेश्वर यही कह रहे हैं कि आप इस संसार के सदृश्य ना बनो, आप संसार के लोगों को ना देखो कि वे कैसे अपने जीवन को बिताते हैं, बल्कि आपको परमेश्वर की ओर ताकते रहना है, परमेश्वर की ओर देखते रहना है कि परमेश्वर कैसे चाहते हैं कि आपको बनना है। परमेश्वर कह रहे हैं कि आपका मन अगर नया हो गया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए, अब बदल जाए, क्योंकि तुमने अपने मन को नया कर लिया है, इसलिए तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की इच्छा को मालूम करो, पता करो परमेश्वर को क्या भाता है, वो इच्छा और वो आपको पता करनी है अनुभव से। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रभु की उपस्थिति में डेली बैठते हैं तो आप प्रभु की इच्छाओं को, परमेश्वर की बातों को आप समझ पाते हैं, क्योंकि यही परमेश्वर चाहते हैं। ठीक है, जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे तो आप परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे और आप उन सारे पापों से आप दूर रहने की कोशिश कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो चीजें जो संसार में है आप उनसे दूर रह पाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का भय आपके अंदर होगा। आमीन। आइए एक वचन और पढ़ेंगे मेरे साथ। जी, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पहला कुरिन्थियों 6:18 कि व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। ठीक है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि देखिए, परमेश्वर की नजरों में ये जो पाप है वो सबसे घृणित है, और प्रभु बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर के आपको अवेयर करना चाहते हैं कि देखिए, जो व्यभिचार है वो परमेश्वर की देह, जो परमेश्वर ने अपना मंदिर कहा है, उससे ही पाप होता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर को वो चीज अच्छी नहीं लगती है। इसलिए परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि जो व्यभिचार करता है वो अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। परमेश्वर कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। देखिए, परमेश्वर आपको बार बार इस चीज को बताते हैं कि तुम्हारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की जो ओर से मिला है पवित्र आत्मा, और वो तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो आप वो काम करो जिससे परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप व्यभिचार करते हैं, आप दुष्कामना के काम करते हैं, आप लोभ करते हैं, आप लालच करते हैं, चोरी करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो पृथ्वी पर होते हैं, तो क्या उससे परमेश्वर के नाम की महिमा होगी? नहीं होगी ना। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के जैसे कार्यों को करना है, हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, लोगों से प्रेम रखना है, और हमें लोगों के जो बंधनों में है हमें उन्हें आजादी दिलानी है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है, परमेश्वर की बातों को सिखाना है, बताना है कैसे उन्हें अच्छा जीवन जीना है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि आपको इस तरीके से अपना जीवन बिताना है। हालेलुया। तो आज के जो वचन हमने पढ़े, मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा जरूर आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।